रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ये करेंसी नोट मात्र एक पीस ऑफ पेपर है, जस्ट लाइक ए टॉयलेट पेपर, और ये कागज का टुकड़ा आपको गुलाम बनाए जा रहा है, इसलिए कभी भी इसके लिए काम मत करो बल्कि इससे काम करवाना सीखो। अब रॉबर्ट कियोसाकी के इस कोट को मैंने सुना और सोचा कि यार हमारी टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में तो पैसों को, कैश को इतनी इज्जत दी जाती है और हमारे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करी ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा पाए, और फॉर्चुनेटली उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो मोर देन इनफ था। पर फिर भी एक अच्छी जॉब होने के बावजूद, हर एक पैसे का हिसाब रखने के बावजूद आखिर हम और हमारी जनरेशन अमीर क्यों नहीं बन पाई। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी एक फेमस किताब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं। वो बोलते हैं कि उनके दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। उनके जो गरीब फादर थे वो हमेशा सैलरी पर फोकस करते थे, जबकि उनके जो अमीर फादर थे वो हमेशा एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस करते थे, और केवल सैलरी के भरोसे जीने वाले उनके गरीब फादर हमेशा गरीब ही रह गए, और एसेट बिल्डिंग की वजह से उनके अमीर फादर इतने अमीर बन गए कि पैसा उनके लिए काम करने लगा। अब मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे सेफ एसेट्स बताने वाला हूँ जो आपको गरीब होने से बचाएंगे और आपके लिए पैसा कमा के भी देंगे, ताकि जो गलती आज तक हमारे पेरेंट्स करते आए हैं और हम भी शायद कर ही रहे हैं उसे हम सुधार सके। एंड बिलीव मी, इनमें से कुछ एसेट्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में किसी ने आज तक आपको बताया भी नहीं होगा। पर उससे पहले जानते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स थे उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। वो थी बैंक्स। जी हाँ, दरअसल हमारे पेरेंट्स ने और उनके भी पेरेंट्स ने एक ही चीज सीखी कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो और जो कुछ भी बचे वो बैंक में जाकर डाल दो। यानी मेहनत खुद करो, पसीना आपने बहाया और पैसा बैंक्स को दे दो। दरअसल बैंक्स को हम सेफ एंड सिक्योर प्लेस समझते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट से हमारा पैसा बढ़ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल बैंक्स में रखा आपका पैसा सेफ नहीं है। वो 3 से 4% वाला इंटरेस्ट रेट आपको आने वाली महंगाई से नहीं बचा सकता। हर साल इन्फ्लेशन 8 से 10% से बढ़ता है और बैंक्स कितना देता है, 4%। यानी अगर आज एक चीज 100 रुपए की मिल रही है तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 108 रुपए हो जाएगी, पर आपके बैंक में रखे 100 रुपए सिर्फ 104 ही होंगे। यानी पैसा बढ़ेगा तो सही, पर अब क्या आप उससे वो चीज खरीद सकते हो? नहीं। और हाँ, जहाँ तक बात हो रही है सेफ्टी की, तो कैसा लगेगा कि अगर आपको मैं कहूँ कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा शो हो रहा है वो सिर्फ एक नंबर है, असल में आपके बैंक में पैसा उतना पड़ा ही नहीं है। आपके डाले हुए पैसों को बैंक्स आगे उधार पे दे देता है, उससे 14 से 15% इंटरेस्ट अर्न करता है और आपको कितना देता है, 4%। यानी वो पैसा हमेशा सिस्टम में ही घूमता रहता है, और अगर गलती से किसी बड़े डेट होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ठेंगा। तो अब आप सोचो, बैंक्स में सारा पैसा रखना सही है क्या? मेरे हिसाब से बैंक में सिर्फ वो पैसा रखना चाहिए जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए या इंस्टेंट कैश के लिए जरूरी हो, और बाकी पैसा आपको लगाना चाहिए इन 10 अमेजिंग एसेट्स को बिल्ड करने में। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन सारे एसेट्स को। एसेट नंबर 1, लैंड। अब आखिर बैंक नहीं तो पैसा कहाँ पर डाले, जमीन में? जी हाँ, बिल्कुल। इन्वेस्ट इन लैंड। लैंड एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सोर्स है जो आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री बनाने में काम आता है। अब सभी रिच लोगों का एग्जांपल देख लो, एक बिजनेस के साथ साथ उनके पास कोई ना कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जरूर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि टैक्स बेनिफिट, आप डेप्रिसिएशन और लोन्स के इंटरेस्ट पेमेंट की डिडक्शन ले सकते हो। प्लस में लैंड ओन करने से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, और सबसे बड़ी चीज, बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ आपके लैंड की वैल्यू भी बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन की तो चिंता ही नहीं है। और तो और बाकी लोन्स के कंपैरिजन में आपको होम लोन्स भी बहुत आसानी से मिल जाता है, जिससे आप OPM यानी अदर्स पीपल मनी का यूज करके अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो, जिससे आपको कंटिन्यूअस कैश आता रहेगा। इंडिया में टाटा और अडानी अपने बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने यूपी के अयोध्या में लैंड परचेज किए हैं, क्योंकि लैंड लिटरली बैठे बैठे आपको अमीर बना सकता है। पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि लैंड में तो बहुत पैसा लगता है और हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो आपके लिए आता है एसेट नंबर 2, रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। इसमें ये ट्रस्ट या फिर कंपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे मॉल्स, होटल्स, शॉप्स या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जैसे अपार्टमेंट्स, हॉस्टल, इन सभी जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। अब रीट्स में इन्वेस्ट करने से आपको 3 फायदे मिलते हैं। नंबर 1, इसमें आप मात्र 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, तो आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं होती। नंबर 2, अब ये कंपनी जिन जिन जगहों पर पैसा लगाती है जैसे मॉल्स में या फिर होटल्स में, जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, तो वहां से इनको हर महीने रेंट आता है। तो ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को जितना भी टोटल रेंटल इनकम होती है उसका 90% डिविडेंड के रूप में दे देती है, यानी कि डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होता रहता है। नंबर 3, रेंटल इनकम तो हमें रेगुलर मिलती ही रहती है, साथ ही ये कंपनी जिन प्रॉपर्टीज को खरीदती है उनका प्राइस भी समय के साथ बढ़ता चला जाता है, और फ्यूचर में लैंड की प्राइस बढ़ जाने से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। तो अगर आपके पास लाखों करोड़ों नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो रीट्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
तो अभी तक अगर आपको ये 2 एसेट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं एसेट नंबर 3 पे, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपके द्वारा बनाया गया कोई भी डिजाइन, आर्ट, टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्ट आप किसी दूसरे को दे देते हो और बदले में उसकी सेल्स का कुछ परसेंटेज कमीशन अर्न करते हो। जैसे कि मई 2018 में नेस्ले और स्टारबक्स ने $7.5 बिलियन की एक डील करी, जिसमें नेस्ले ने $7.5 बिलियन के कैश के बदले में स्टारबक्स से उसके एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदे ताकि वह स्टारबक्स के प्रोडक्ट जैसे कि कॉफी और टी बीन्स को वर्ल्ड वाइड बेच सके और इसके बदले में स्टारबक्स को टोटल सेल्स का भी कुछ कमीशन मिलेगा, यानी कि $7.5 बिलियन तो सही, साथ में कुछ कमीशन भी। ठीक इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट हर कंप्यूटर कंपनी के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट करता है क्योंकि विंडोज सॉफ्टवेयर ही उनका है, जिससे उन्हें डील का तो पैसा मिलता ही है, साथ में हर सेल्स पर रॉयल्टी भी मिलती है। अब ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज की बात हो गई, पर आप अपने आप कोई ऐसा आर्ट या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे स्टीफन की नाम के एक आदमी ने माइकल जॉर्डन का एक वॉल बॉल बनाया था और एक कंपनी को बेचा, जिससे उन्हें 10 सालों तक हर साल 70 लाख रुपए मिले। और मजे की बात तो ये है कि इस डिजाइन को बनाने में उन्होंने सिर्फ $20 से $30 ही खर्च किए थे। तो अगर आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट या डिजाइन बना सकते हो तो आप भी लाइसेंसिंग के थ्रू उससे लाखों रुपए कमा सकते हो। अब आता है एसेट नंबर 4, फ्लिप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन रीसेलिंग। तो बेसिकली इसके अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि क्लॉथ, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते दामों पर खरीदकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर महंगे में सेल करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके आसपास कोई फ्ली मार्केट है जहाँ काफी सस्ते में लेडीज क्लोथ्स मिलते हैं, तो आपको वहाँ से परचेज करना है और फिर इन प्लेटफॉर्म पर एक प्रोफाइल बनानी है जिससे आप उन कपड़ों को वहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। और जब आप कैटलॉग तैयार करोगे तो प्रोडक्ट को लिस्ट करते समय उनकी ओरिजिनल प्राइस से 20 से 30% ऊपर लिस्ट करना है। यानी अगर आपने 300 रुपए का एक कुर्ता लिया है तो आप उसका प्राइस 400 से 500 रुपए रख सकते हो। और मीशो और अमेजोन जैसी वेबसाइट पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके आप उस 300 रुपए के कुर्ते को 200 रुपए के प्रॉफिट पर सेल कर सकते हो। और इसमें आपको कोई डिलीवरी की टेंशन नहीं लेनी पड़ती क्योंकि वो काम अमेजोन और बाकी वेबसाइट कर लेती हैं। ठीक इसी तरह आप लॉकेट्स, ब्रेसलेट जैसी कई एक्सेसरीज को भी बेस्ट रेट पर परचेज करके ऑनलाइन फ्लिप सेल कर सकते हो और उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो इस तरह के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। अब आता है एसेट नंबर 5, इक्विपमेंट्स। अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, कोई ऐसी चीज जो दूसरों के काम आसान कर सके, उसे रेंट पर देकर आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि एक्स्ट्रा कार या फिर बाइक या फिर कोई DSLR कैमरा जिसे आप यूज नहीं करते, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पड़ा पड़ा खाली धूल खा रहा है, उसे किसी क्लब या इंस्टीट्यूट में देकर मंथली रेंट रिसीव कर सकते हो। कार और बाइक जैसी चीजों को आप ओला और उबर प्लेटफॉर्म के जरिए रेंट आउट कर सकते हो और मंथली एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न भी कर सकते हो, वो भी बिना कुछ किए। अब आता है एसेट नंबर 6, डिजिटल एसेट्स। आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है। हर कोई अपने मोबाइल और अपने कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका रहता है। ऐसे में डिजिटल एसेट्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो बुक्स, वीडियोस, कोर्सेज, एप्स और वेबसाइट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। देखो यार, पहले के जमाने में लोगों के पास इतना एक्सेस नहीं होता था और उन्हें इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, पर आज की डेट में हर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स को, कोर्सेज को कंज्यूम भी करता है और उसे क्रिएट करने का दम भी रखता है। इससे फायदा ये होता है कि एक बार डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके या कोई कोर्स क्रिएट करके आप उसे बार बार कई लोगों को सेल कर सकते हो। जैसे कि यूडेमी, अपग्रेड, इन सभी वेबसाइट पर इन्होंने कोर्स अपलोड कर दिया है और कोई चाहे तो बार बार इन कोर्स को खरीद कर देख सकता है। यानी इसमें कॉस्ट ऑफ रीप्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसलिए जैक मा ने एक बार कहा था कि वॉलमार्ट को ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ज्यादा स्टोर्स खोलने होंगे जिसमें उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा, पर मुझे सिर्फ 2 सर्वर सेट करने होंगे और मैं वॉलमार्ट से दुगनी सेल कर दूंगा। सो गो डिजिटल। एसेट नंबर 7, बिल्ड ए यूट्यूब चैनल। आज की डेट में मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट पॉपुलर एसेट है आपका कंटेंट, और कंटेंट से पैसा कमाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। और यूट्यूब के जरिए आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स तो बिल्ड कर ही सकते हो जिसमें आपको मजा भी आएगा, पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगी। एक यूट्यूब चैनल किसी भी चीज का हो सकता है, कॉमेडी हो, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, फूड, ट्रैवल, मोटिवेशन, फाइनेंशियल्स, व्लॉग्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। आज की डेट में अगर आपके पास टैलेंट है, एडिटिंग और राइटिंग की स्किल्स है, तो आप अपने टैलेंट को शोकेस करके यूट्यूब से एक सस्टेनेबल पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। यूट्यूब से आप 2 तरह से पैसे कमा सकते हो। पहला तो एडसेंस, जो हर महीने यूट्यूब आपको देता है अगर आपके चैनल पर ठीक ठाक व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा है ब्रांड डील्स और कोलैबोरेशंस, यानी जब आपके चैनल की रीच बढ़ जाएगी तब अच्छे अच्छे ब्रांड्स आपके पास आएंगे और आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो और कितना भी कमा सकते हो, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और ये इकलौता ऐसा एसेट है जिसने इंडिया में सच में बहुत से लोगों को करोड़पति बनाया है, क्योंकि अच्छी अच्छी जॉब में भी लोग इतना नहीं कमा पाते जितना आजकल यूट्यूबर्स कमा रहे हैं। अब आता है एसेट नंबर 8, कमोडिटीज। देखो यार, कई बार ना लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदा रहने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें कमोडिटीज की भी जरूरत होती है। जैसे कोविड वाले टाइम का एग्जांपल ही देख लो, लोगों ने 100 रुपए देकर भी सैनिटाइजर और मास्क खरीदे, 200 रुपए
किलो टमाटर भी खरीदे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कमोडिटीज की वैल्यू कैश से ज्यादा है और रिच लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो गोल्ड, स्टील, ऑयल जैसे कमोडिटीज में खूब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी खुद भी कमोडिटीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कैश। गोल्ड इन सब में एक ऐसी प्रेशियस कमोडिटी है जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकती है, इसलिए करंट सिनेरियो में बाकी चीजों के साथ साथ कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब आता है एसेट नंबर 9, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हो पर आपके पास आपका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप पहले दूसरी कंपनीज और दूसरे प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर सकते हो और बदले में एक फीस चार्ज कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपको स्टॉक से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में जाओगे तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक मिलेगा जो आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा या कमीशन नहीं देना। और अगर आप मेरे इस लिंक से जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो बदले में मुझे कुछ एफिलिएट इनकम होगी। तो इस तरह अगर आपके पास भी ऑडियंस इकट्ठा हो जाती है तो आप भी एफिलिएट इनकम के थ्रू ठीक ठाक सा पैसा बना सकते हो। अब आता है एसेट नंबर 10, इंडेक्स फंड। एट लास्ट और मेरा फेवरेट, इंडेक्स फंड। अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए हर इंसान चाहता है कि वो देश की बेस्ट से बेस्ट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे और वहीं पर आता है इंडेक्स फंड जिसमें देश की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती है। और रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अपने काम के साथ साथ अगर कोई चीज हमें अमीर बना सकती है तो वह है अदर्स पीपल टाइम, यानी पैसा आपका पर मेहनत दूसरों की और मुनाफा भी आपका। मिस्टर कुकरेजा इस बात को बहुत ही जल्दी समझ गए थे कि जॉब के साथ साथ अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो एक लंबे टाइम के बाद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पर उन्हें ये भरोसा नहीं था कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती इन्फ्लेशन को बीट भी कर पाएगा या फिर नहीं। तो पहले कुछ टाइम तक उन्होंने 6,000 रुपए महीना SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू किया और उन्होंने पाया कि इस इन्वेस्टमेंट पर तो उन्हें 13% तक का रिटर्न मिल रहा है जो इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर सकते थे। इसलिए अब उन्होंने बैंक में लिमिटेड पैसा रखते हुए महीने के 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो अगर मिस्टर कुकरेजा सिर्फ 15,000 की SIP 20 सालों के लिए करते हैं जहाँ उन्हें 13% का रिटर्न मिलता है तो आप देख सकते हो कि उनकी वेल्थ 20 साल बाद 1,71,82,787 रुपए हो जाएगी। बट यहाँ पर कई सवाल आते हैं कि कौन सा इंडेक्स फंड चूज किया जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए SIP शुरू करते समय। और अगर आपके भी यही सारे सवाल हैं तो ये राइट वाला वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने अच्छे से बताया कि आपको कैसे फंड चूज करना है और अपनी SIP शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।